कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। साधन सुधा सिंधु तत्व प्राप्ति में देरी नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी अपनी अमृतमय वाणी में कहते हैं कि जो बात हमारी उन्नति के लिए ठीक नहीं है, सच्ची नहीं है, हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसका त्याग कर दें। इतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। त्यागा शांतिरनंतरम, त्यागा शांतिरनंतरम। इसमें कोई बाधा लगती हो तो बताएं, जिससे उस पर आपस में विचार करें, साफ साफ सरलता से कह दें। इसमें मान होगा, अपमान होगा, स्थिति होगी, निंदा होगी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इन सब बातों को छोड़ दें। अगर अपना कल्याण करना हो तो लोग चाहे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, उस तरफ हमें ध्यान न दें। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। त्याग का, कल्याण का काम अभी करने का है। ये काम धीरे धीरे करने का, कई दिनों तक करने का है, ये बात नहीं है। पर लोगों के भीतर ये बात बैठी हुई है कि ये तो समय पाकर होगा। तो सज्जनों, मैंने खूब विचार किया है, ये बात भविष्य की है ही नहीं। भविष्य की बात वह होती है जिसका निर्माण किया जाता है। निर्माण करने में समय लगता है, परंतु जो वस्तु पहले से ही है उसमें समय नहीं लगता, वो तत्काल सिद्ध होती है। अतः जो बात हमारी जानकारी में झूठी है, असत्य है, ठीक नहीं है, लाभदायक नहीं है, उसका हम त्याग कर देना। बस जो त्याग होता है वो तत्काल होता है। त्याग धीरे धीरे कभी नहीं होता, ग्रहण भी धीरे धीरे नहीं होता। भगवान ने कहा है, ना सतो वेद्यते भावो, ना भावो वेद्यते सतः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। फिर कहा है, उभयोरपि दृष्टयोस्तत्वदर्शी भी, अर्थात इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा देखा गया है। देखा है ऐसा कहा है, किया है ऐसा नहीं कहा। करने में देरी लगती है, देखने में देरी नहीं लगती। अगर देरी लगती है, समय लगता है, तो आपने देखना पसंद नहीं किया है, करना पसंद किया है। ज्ञान है, भक्ति है, योग है, ये तत्काल सिद्ध होते हैं। इनकी सिद्धि वर्तमान की वस्तु है। अगर ये वर्तमान की वस्तु ना हो, अभी सिद्ध होने वाली ना हो, तो फिर सिद्ध कैसे होगी? इसका निर्माण करना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं ले जाना नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है। फिर इसमें समय की क्या जरूरत है, इस पर विचार कर लें। महाराज जी, हम लोगों में ऐसा भाव बैठा है कि महाराज जी में तो त्याग है, वैराग्य था, साधना थी, इससे अंतःकरण शुद्ध हो गया तो चटपट काम हो गया। और हम लोगों का अंतःकरण शुद्ध है नहीं, इसलिए ये बात हमारे भीतर बैठती नहीं। आपकी बात बिल्कुल असत्य है। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको विश्वास दिला दूँ, ये तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। ये बात मेरे तो बैठी हुई है, आपके न बैठे ये बात है ही नहीं। आपका अंतःकरण कितना शुद्ध, कितना ही अशुद्ध हो, लेकिन गीता ने क्या कहा? अपचेदति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः शरवं ज्ञान प्लवेनैव विवर्जनम संतरस्यसि। अगर तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम कहकर आखिरी हद कर दी। इतना संस्कृत का बोध तो बहुतों को होगा कि पापेभ्यः शब्द बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है। फिर भी इसके साथ सर्वेभ्यः शब्द दिया गया। सर्वेभ्यः शब्द भी संपूर्ण का वाचक है।
अब विचार करें कि ये दोनों शब्द देने के बाद भी भगवान ने पाप कृत्तमा शब्द और दे दिया जो अतिशय बोधक है। तो पहले पाप कृत होता है, फिर पाप कृत्र होता है, फिर पाप कृत्तमा होता है। ये आखिरी बात। संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से भी अत्यधिक पापी। उसका अंतःकरण कितना अशुद्ध होगा बताओ। क्या आपकी ये जचती है कि मैं भी ऐसा ही पापी हूँ? नहीं जचती ना। अरे भगवान बताते हैं कि ऐसा महान पापी भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों से तर जाता है। ऐसा कहकर फिर आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? एतैधांस समिदोरग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। बहुत भभकती हुई जोरदार आग हो, मामूली आग नहीं, उसके लिए समविधि अग्नि शब्द दिए गए। अग्नि शब्द एक वचन है, उसके साथ बहुवचन शब्द एधांस ईंधन दिया। भस्म के लिए भस्म सात शब्द कहा। भस्म सात का अर्थ होता है भस्म कर दे, उसकी राख भी न बचे। इस तरह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को भस्म सात कर देती है। पहले कहा कि ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा, और दूसरा दृष्टांत इसलिए दिया कि समुद्र से तरने पर समुद्र का अभाव नहीं होता, समुद्र रह जाता है। उस रह जाने के संदेह को मिटाने के लिए दूसरा दृष्टांत भगवान ने दिया कि ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। अब इसमें देरी का क्या काम? महाराज जी, आप जो बात कहते हैं वह युक्ति से तो ठीक जचती है, पर अक्सर अपने अंतःकरण की स्थिति देखकर मन बिल्कुल डमाडोल हो जाता है कि यहाँ तो पोल ही है सारी। तो स्वामी जी कहने लगे, अब ध्यान देकर सुनना। अच्छा, अंतःकरण करण है कि करता है? ये तो करण है, और तब तो करण साध्य यानी करण से प्राप्त होने वाला नहीं, वो तो करण निरपेक्ष है। अगर वो करण साध्य होता तो हम आपकी मानित बात मान भी लेते। हाँ ठीक है, करण साध्य वो होता है जिसका निर्माण किया जाता है, जो कहीं से लाया जाता है, कहीं ले जाया जाता है, जिसमें परिवर्तन किया जाता है। इस तरह जिसमें क्रिया के द्वारा कुछ न कुछ विकृति आती है वहाँ करण काम आता है, और जिसमें विकृति नहीं आती उसमें करण काम नहीं करता। तत्व प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है, करण से तो संबंध विच्छेद करना है। अरे भाई, जिसको छोड़ना है उसको शुद्ध और अशुद्ध क्या करना है? शुद्ध है तो छोड़ दिया, अशुद्ध है तो छोड़ दिया, क्या करना है? महाराज जी, सम दुखा सुखा स्वस्था अद्वैता सर्वभूतानाम आदि लक्षण दिखे तब मालूम दे के अंतःकरण शुद्ध हुआ। वैसे लक्षण तो दिखे नहीं तो यही दिखता है कुछ हुआ नहीं। स्वामी जी कहने लगे, देखो भाई, मैंने कल रात भी कहा था और अब भी कहता हूँ, ये तो आपको विश्वास है कि मैं आपको धोखा नहीं देता? हाँ महाराज, ये तो विश्वास है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप भले ही कितने ही बड़े पापी हों, बड़े भारी पापी हों, पर अभी बोध हो सकता है। यह बात केवल मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए होती तो आपको क्यों कहता है? आपके लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए बात है। हमारे पापों का कितना ही बड़ा दर्जा हो, कितनी ही डिग्री का पाप हो, इससे कोई मतलब नहीं। सभी पाप भस्मसात हो जाते हैं। पाप की वासना भी तो उठती है महाराज, पाप की वासना भी उठती जाती है महाराज। पाप की वासना उठती है तो उसे उठने दो, ये मेरी एक बात मान लो। पाप की मन में आए तो आने दो, खराब संकल्प आए तो भी आने दो। आप इनसे डरो मत, इनकी कसौटी कसोई मत। पाप टिक ही नहीं सकेंगे, भस्म हो जाएंगे अपने आप।
पाप करण के ऊपर नहीं टिके हुए हैं, पाप कर्ता के ऊपर टिके हुए हैं, इसलिए करण शुद्ध नहीं है। इसकी क्यों चिंता करते हो? कर्ता शुद्ध हो जाए तो करण आपसे आप शुद्ध हो जाए। इस पर विचार करो कि कर्ता शुद्ध होने पर करण शुद्ध कैसे रहेगा। आप अगर ठीक हैं तो क्या कलम गलत लिखेगी? कलम तो करण है और आप कर्ता हैं। गीता ने अपचेदस अगर तू ऐसा है ये कहा है, अगर करण ऐसा है ये नहीं कहा। आप इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता कि मैं तो संसार के संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी। एक नम्रता प्रदर्शन के लिए भले ही कह दो कि ऐसा पापी मैं हूं, मौसम कौन कुटिल कल कामी, परंतु आपके हृदय में जैसे तत्व प्राप्ति में देरी नहीं है ये बात नहीं दिखती, ऐसे हृदय में ये बात भी नहीं दिखती होगी कि मैं सबसे अधिक पापी। कोई मान ही नहीं सकता कि महाराज सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, कुछ न कुछ तो करते ही हैं, फिर ये कैसे मान लें कि हम सबसे अधिक पापी। अगर ऐसा हो तो जलन पैदा हो जाएगी, और जलन पैदा होगी तो तत्काल कल्याण हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। तो जो जलन है इसमें पापों का नाश करने की बहुत बड़ी शक्ति है। महाराज ये संस्कार ऐसे बैठे हुए हैं कि साधना से ही होगा, भजन जप कीर्तन से ही होगा। बार बार पुस्तकों में भी ऐसा ही पढ़ते हैं, जिससे ये बात भीतर में कूट कूट कर भर गई। पुस्तकें मैंने भी पढ़ी और मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हो ऐसी बात नहीं है, परंतु मैं जो बात कहता हूँ वो भी पुस्तकों से ही कहता हूँ। अभी मैंने जो 2 श्लोक गीता के कहे हैं इसमें समय लगने की बात कहाँ आती है बताओ। ये बात जैसे ही यहाँ ज्ञान में कही गई ऐसे ही भक्ति के विषय में भी कही गई। आप चेतसु दुराचारो भजते माम निभाक साधुरेव समन्तव्या सम्यक विवस्तुतो ही स। अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो उसको साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत ही अच्छी तरह कर लिया है। तो दोनों जगह अब चेत पद आए। तात्पर्य कि ऐसा तो नहीं है, परंतु अगर तू अथवा दूसरा कोई ऐसा भी हो जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बात ही क्या है। साधु सब मंतव्य, उसे साधु ही मान लेना चाहिए। ऐसा कहने का क्या है? तुम्हारे में साधुपना नहीं दिखता, अद्वैता सर्वभूता नाम नहीं दिखता तो भी मान लो। ज्ञान में तो जान लो और भक्ति में मान लो। ये दोनों बातें तत्व से जानने के अंतर्गत आती। तत्व से मान लेने का नाम ही जानना है, और मान लेने का जो प्रभाव है वो जानने से कम नहीं। बालक मान लेता है कि ये मेरी माँ है, तो ये मानी हुई बात है, जानी हुई अनुभव की हुई बात नहीं है। यो मामज मनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वर। वेत्ति का अर्थ मानना ही है, जानना नहीं है, क्योंकि मनुष्य भगवान को अनादि जानेगा कैसे? इसे तो मानेगा ही। ऐसे ही जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता, इसमें भी मानने की बात है, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म को वही जान सकेगा जो भगवान के जन्म और कर्म से पहले होगा। और भगवान के जन्म और कर्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने आदि जैसे पहले कौन हो? अतः यह तत्वतः व्यक्ति का अर्थ दृढ़ता पूर्वक मानना ही है। भोक्तारम यदि तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षते। इसमें भी ज्ञात्वा मानने के अर्थ में ही आया। तो इसमें महाराज जी परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, अरे देखो अभी आप पुस्तकों की कोई बात मत, पुस्तकों का प्रमाण देकर मेरे को चुप करना चाहते हो, चाहोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा और क्या होगा, पर नतीजा क्या निकलेगा? अपनी समस्या उलझी रहेगी, सुलझेगी नहीं। तो मैं साफ कहता हूं कि ज्ञान परोक्ष होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ज्ञान अपरोक्ष ही होता है। ज्ञान होगा तो वो परोक्ष कैसे होगा, और परोक्ष होगा तो ज्ञान कैसे होगा? अनुभूति दो कैसे होगी?
जानना तो कैसे होगा, इस पर खूब विचार करो। मैंने किया है ऐसा, ग्रंथों से लाभ होता है पर नुकसान ज़्यादा होता है। ये बात तो नास्तिकता की ही दिखती है, परंतु मेरा विचार ऐसा ही हुआ है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो अभी अभी इन बातों को छोड़ दो। अनुभूति परोक्ष होती ही नहीं। किसी चीज को मान लिया तो ये हुआ परोक्ष ज्ञान। ये मानी हुई बात है ही नहीं, ये तो सीखी हुई बात है। मानी हुई बात और होती है, सीखी हुई बात और होती है, जानी हुई बात और होती है। तोता राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहना सीख लेता है तो परोक्ष ज्ञानी हो गया, और परोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। जो परोक्ष है वो ज्ञान कैसे है? अंतःकरण इंद्रियां अच्छे हैं, इससे पर होगा वो ज्ञान कैसे होगा? ये तो एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के अनुसार चले तो ये भी ठीक है। इस प्रक्रिया में पहले विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षा, इस साधन चतुष्टय से संपन्न हो, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करे, फिर तत्व पदार्थ संशोधन करे। ये बहुत लंबा रास्ता है, इसमें तत्काल सिद्धि नहीं है। तो महाराज जी आपने कहा कि हम शरीर नहीं है, शरीर आत्मा से भिन्न है, तो आपके कहने से हमने इसको मान लिया। ये मानना नहीं है बाबा, ये सीखना है। मेरी बात याद रखो कि मानना है ही नहीं। अनुभूति चाहे ना हो पर मान्यता दृढ़ होनी चाहिए। जैसे पार्वती जी की नारद के उपदेश पर दृढ़ मान्यता थी, जन्म कोटिलग रगर हमारी और बरम संबंध रहूं कुमारी, तजऊ न नारद करो उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। तो भगवान शंकर भी कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान से भूल हो सकती पर नारद जी से भूल नहीं हो सकती। इसको कहते हैं मानना। शरीर और मैं दो हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि शरीर और तुम एक हो, तो उनकी भूल हो सकती है पर हमारी नहीं हो सकती। हमारी समझ में न भी आए तो भी बात तो ऐसी ही है। इस प्रकार की दृढ़ मान्यता ज्ञान के समान उद्धार करने वाली है, परोक्ष नहीं। आपने विवाह किया तो स्त्री को अपनी मान लिया, अब इसमें संदेह होता है क्या? विपरीत धारणा होती है क्या? बताओ। मानने के सिवाय और उसमें है क्या? स्त्री सती हो जाती, आग में जल जाती केवल मानने के कारण। जलने पर भी आग बुरी नहीं लगती। ज्ञान अपरोक्ष ही होता है, परोक्ष होता ही नहीं। मैंने इस बात पर विचार किया है और इससे बढ़कर मैं क्या कहूँ। एकदम तत्काल सिद्धि हो जाती है, ऐसी बात है। एक दूसरी बात बताता हूँ। आपकी मान्यता से आपको लाभ है या मेरी मान्यता से आपको लाभ? आपको लाभ किस बात में? आप सभी परोक्ष अपरोक्ष लिए बैठे हो, ऐसी मान्यता से लाभ है या मैं जो कहूँ उससे लाभ? लाभ की बात भी नहीं समझते आप। अगर धोखा होगा तो आज दिन तक कौन सा अच्छा काम होगा? धोखा ही होगा। एक मेरे कहने से और धोखा हो जाएगा, परंतु मैं कहूँ उसमें धोखा होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव भी नहीं। एकदम सच्ची बात है। पंढरपुर में चतुर्मास किया तो उसमें मैंने ये बात कह दी कि तत्काल सिद्धि हो जाती, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा नहीं होता। अभिमान की बात है। मैंने जोर देकर कह दिया कि मराठी भाषा मेरे को आती नहीं और यहाँ के संतों की वाणी मैंने पढ़ी नहीं, परंतु मेरा विश्वास है कि यहाँ जो एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज आदि अनुभवी संत हुए, उनकी वाणी में तत्काल सिद्धि की बात जरूर आएगी। उनकी वाणी में यह बात आए बिना रह ही नहीं सकती। इतने में एक आदमी बोला, हाँ, अमुक अमुक जगह पर तत्काल सिद्धि की बात आती है। गीता कह रही है, अब चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा। तो इसको मान लो, इस बात की उलझन मत रहने दो। अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी ज्ञान हो सकता है, और अंतःकरण सर्वथा शुद्ध होने पर भी बाकी क्या रहे? अंतःकरण को शुद्ध करना और अंतःकरण से संबंध विच्छेद करना, ये दो चीजें हैं। बड़े जोर से कहता हूं कि अंतःकरण को अपना मानकर शुद्ध करोगे तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा अंतःकरण है, यही अशुद्धि। गोस्वामी जी ने ममता को ही मल कहा, ममता मल जर जाए।
मल लगाकर धोते हो, शुद्ध करते हो तो होगा शुद्ध। ममता रखोगे तो अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा भाई। गीता ने भी ममता छोड़ने के लिए कहा, निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।